Hello students, once again welcome back to YouTube channel of Winsome International School. I am Shalini Dhiman and I am once again back with the second chapter of class 10 science, that is acid, bases and salts. अब तक के पहले वाले सेशंस में हम एसिड्स और बेसिस के बारे में पूरी तरह से डिटेल में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, हमने उनकी यूजेस के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब आज के सेशन में हमें स्टार्ट करना है सॉल्ट्स के बारे में। सो लेट अस सी कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव अ जर्नल इंट्रोडक्शन टू सॉल्ट्स, कि बेसिकली सॉल्ट्स हम किसे कहते हैं। नो डाउट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर हम रिपीट कर रहे हैं कि जब भी एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में सॉल्ट के बारे में हम जानेंगे, है ना। उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि फैमिली ऑफ सॉल्ट हम किसे कहते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट, अब कौन से सॉल्ट्स हैं जिनको हमने एक पर्टिकुलर फैमिली में रखना है, कि अगर मुझे कहना है कि ये एक ग्रुप ऑफ सॉल्ट है, ये इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये मैं कैसे डिफाइन करूंगी, ये मैं कैसे इस चीज को समझूंगी कि मुझे किन किन सॉल्ट्स को एक साथ रखना है। तो ये हम करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के अंडर, राइट। देन पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। अब तक हमने किसके पीएच की बात की थी? अब तक हमने बात की थी एसिड के पीएच की और बेस के पीएच की। हमने अब तक ये जाना था कि जिनका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, वो हमारे एसिड्स होते हैं। जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है वो हमारे बेस होते हैं। तो अब जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं तो उनका पीएच क्या होगा, वो किस रेंज में लाई करेगा, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा या 7 होगा, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, राइट। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, आज हम कॉमन सॉल्ट के बारे में इसलिए डिटेल में करेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके लिए जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि बेसिकली ये हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है ना। तो आज के सेशन में हम ये जो है सॉल्ट के बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि सॉल्ट्स फॉर्म कब होते हैं। अगर मैं वापस से उसी इक्वेशन में जाऊं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कि जब भी कोई एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और साथ में क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहां से ये मेरे पास आ गई फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, राइट। सो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, राइट। अब सॉल्ट हैज 2 पेरेंट्स, हमें दिख रहा है कि सॉल्ट के कितने पेरेंट्स हैं, सॉल्ट के 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट, एसिडिक पार्ट, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, बेसिक पार्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चीज को इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, हम पेरेंट की बात क्यों कर रहे हैं कि सॉल्ट के 2 पेरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेमिंग में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। कि जब मैं अपने सॉल्ट की नेमिंग करती हूँ उसमें इस चीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सी, एन एसिड एंड अ बेस आर द 2 पेरेंट्स एंड सो द नेम ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। अब क्योंकि इसके 2 पेरेंट्स हैं तो जब सॉल्ट का नाम दिया जाता है तो उसके भी कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं, राइट। अब जो फर्स्ट नेम होता है सॉल्ट का, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ बेस, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा सॉल्ट है, ये जो मेरा सॉल्ट है, इसका जो नाम होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। एक इसका फर्स्ट पार्ट होगा, एक इसका सेकेंड पार्ट होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको मैं कहाँ से लूंगी, उसको मैं उठाऊंगी उसके बेस से, राइट। तो वो कहाँ से आएगा, उसका नेम का फर्स्ट पार्ट वो आएगा बेस से, और जो सेकेंड पार्ट है उसका नाम कहाँ से आएगा, वो आएगा एसिड के पार्ट से, राइट। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, राइट। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, NaCl, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसका क्या मतलब हुआ, ये सॉल्ट है मेरा, इसके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। दिस इज
फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज माय सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो अब ये NaCl बनेगा कब, जब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही रिपीटेड इक्वेशन है ये, हम बार बार कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर गोइंग टू गिव अस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, राइट। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मेरा बेस है और कौन सा मेरा एसिड है। तो लास्ट सेशन में हमने क्या कहा था कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। सो दिस इज माय बेस और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो नाम में ही गिवन है, ये मेरा क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये जो मेरा सॉल्ट बना इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सोडियम क्लोराइड। तो हमने क्या कहा था कि जो फर्स्ट पार्ट होगा सॉल्ट के नाम का वो कहाँ से आएगा, बेस से आएगा, और जो सेकेंड पार्ट होगा नाम का वो कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा। तो अब देखिए सोडियम क्लोराइड फर्स्ट पार्ट कहाँ से आ रहा है, सोडियम बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या बन गया, सोडियम, और ये साथ में क्लोराइड कहाँ से ले लिया हमने, एसिडिक पार्ट से, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। तो मेरा नाम क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से जो दो हमारे पास क्या हैं, पेरेंट्स हैं एसिड के, सॉरी सॉल्ट के, एक बेस हो गया और एक एसिड हो गया। तो दोनों का ही हमारा जो है एक एक पार्ट हम लेते हैं और सॉल्ट की जो क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये सिर्फ सोडियम क्लोराइड के केस में नहीं है, हर एक सॉल्ट के केस में हम क्या करेंगे, यही पैटर्न फॉलो करेंगे। लेट अस सी दीज टू एग्जांपल्स। सो दिस इज पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, एंड दिस इज सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इस नाम से मुझे क्या समझ आना चाहिए कि ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है ये किससे आया है, बेस से आया है, और ये जो मेरा सल्फेट पार्ट है ये किससे मिला मुझे, एसिड से मिला है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम मुझे कहाँ से मिला होगा, बेस से, और सल्फेट मुझे कहाँ से मिला होगा, एसिड से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पोटेशियम सल्फेट है, अब हम इसके दो पेरेंट्स देख लेते हैं, है ना, कि कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर ये बना होगा। तो इट इज मेड अप फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये क्या बना देता है, K2SO4 प्लस H2O। मैं बैलेंसिंग पे नहीं जा रही हूं अभी हमारा जो फोकस है वो नेमिंग पे है, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, है ना, और ये मेरा क्या हो गया, एसिड हो गया। तो बेस से मैंने क्या उठा लिया, पोटेशियम, क्या उठा लिया मैंने, पोटेशियम। तो क्या बन गया मेरा ये जो नाम है, पोटेशियम, और एसिड से मैंने क्या उठा लिया, सेकेंड पार्ट सल्फेट। जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं उनसे जो हमारे बनते हैं कंपाउंड्स उनको हम क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। ये हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। और जो हमारे क्लोरीन से बनते हैं, जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, दोनों के पार्ट आ गए और हमारा नाम बन गया यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट। अब हम इसको देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सोडियम किससे मिला है हमें, बेस से मिला है, और सल्फेट किससे मिला है, एसिड से। तो अब हमें पता है कि सल्फेट कहाँ से आता है, सल्फ्यूरिक एसिड से। हमें जहां पर प्रेजेंट होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। तो ये जो मेरा बेस होगा दैट विल बी NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, Na2SO4 प्लस H2O। तो NaOH क्या है मेरा, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है तो बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो अब बेस से क्या उठा लिया, सोडियम, ये ले लिया सोडियम फर्स्ट पार्ट, और सल्फेट से क्या उठा लिया, एसिड से क्या उठा लिया, सेकेंड पार्ट,
सल्फेट। तो ये मेरा क्या बन गया, सॉल्ट का नाम बन गया सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने सॉल्ट की नेमिंग करते हैं। एक पार्ट हम बेस से उठाते हैं, एक पार्ट हम एसिड से उठाते हैं और अपने सॉल्ट को नाम दे देते हैं। ठीक है, राइट। अब देखिए सॉल्ट के बारे में अगर उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात करनी हो तो सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स। ठीक है, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, सॉलिड्स ही होते हैं ज्यादातर हमारे सॉल्ट्स। ठीक है, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। सॉल्ट्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर हमारे जो सॉल्ट हैं वो पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक की ही बात कर ले, अगर हम सबसे सिंपलेस्ट सॉल्ट की बात करें तो अगर हम उसको पानी में घोलें तो वो आराम से क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेसिस, solutions of salt in water also conduct electricity. This one is very very important कि जैसे एसिड और बेसिस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वैसे ही जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट तीनों के तीनों क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एसिड किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, H पॉजिटिव आयन की वजह से। बेस किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, OH नेगेटिव आयंस की वजह से, है ना। यहाँ पर अगर एसिड की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे HCl है तो ये क्या कर देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, है ना। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये जो आयंस होते हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। अब सॉल्ट की बात हो रही है, अब हम कह रहे हैं कि भाई ये जो एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो ये सॉल्ट भी क्या करते हैं, ये सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अब ये सॉल्ट कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अब ये देखिए ये है मेरा सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है तो ये क्या बनाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अब मेरे पास आयन फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एक मेरे पास कौन सा आयन बन गया, Na पॉजिटिव आयन बन गया, और एक मेरे पास क्या बन गया, Cl नेगेटिव आयन बन गया। एंड वी नो इट वेरी वेल दैट प्रेजेंस ऑफ आयंस is also responsible for the conduction of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो आयंस फॉर्म होते हैं इसी की वजह से क्या होता है, हमारे सॉल्ट्स भी क्या कर सकते हैं, एसिड्स और बेसिस की ही तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली मतलब एक पूरा परिवार है भाई, ये वाले जो सॉल्ट हैं ये इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये वाले इस अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो अब हम ये कैसे डिटरमिन करें, कैसे पता लगाएं कि कौन से सॉल्ट्स हैं उनको हमें एक पर्टिकुलर फैमिली में रखना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि हाँ ये हमारा रेफरेंस है, और इस रेफरेंस के बेस पे हमने कहा कि ये जो मेरे पर्टिकुलर 3-4 सॉल्ट्स हैं इनको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया और इनको क्या किया, उठा करके एक पर्टिकुलर सॉल्ट की फैमिली में डाल दिया। तो वो मेरा क्राइटेरिया क्या है, नाउ लेट अस सी द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस or same negative ions are said to belong to family of same salts। तो ऐसे salts जिनके पास या तो सेम पॉजिटिव आयंस होंगे या फिर सेम नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात आप यहाँ से समझ लें। जैसे ये सोडियम क्लोराइड था, सॉल्ट था, ये एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो रहा है। ऐसे कोई भी सॉल्ट होगा जब वो ब्रेक डाउन करेगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन करेगा। तो वो जितने भी सॉल्ट होंगे ना जिनके आयंस अगर पॉजिटिव आयन सेम होंगे तो उनको हम एक फैमिली में डाल देंगे, अगर उनके नेगेटिव आयन सेम होंगे तो उनको हम उस एक पर्टिकुलर फैमिली में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली को डिफाइन करते हैं। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, और उस फैमिली का नाम है सोडियम सॉल्ट। तो अब मैंने सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को सोडियम फैमिली में क्यों डाला, लेट अस सी। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि ये दोनों के दोनों कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं सोडियम
फैमिली को। तो क्या रीजन है कि मैंने उनको सोडियम फैमिली का नाम दे दिया? द रीजन इज, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये कौन से पॉजिटिव आयंस बनाता है? ये बनाता है Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। और यहाँ से अगर सल्फेट की डिसोसिएशन होती है, सोडियम सल्फेट की, तो ये भी क्या करता है? ये है इसका पॉजिटिव पार्ट और ये है इसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये भी कौन से पॉजिटिव आयंस बनाएगा? Na पॉजिटिव आयंस ही बनाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा तो क्या हो रहा है? सल्फेट बाइंड बन रहा है SO4 नेगेटिव, और इसमें क्या बन रहा है? Cl नेगेटिव बन रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में सेम आयन कौन सा है? पॉजिटिव आयन। तो हमने क्या कहा कि जिन दो सॉल्ट के अगर पॉजिटिव आयन सेम हैं तो वो उसी फैमिली को, उस सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे। इसीलिए हमने क्या नाम दे दिया इसको? सोडियम फैमिली, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। Potassium chloride and sodium chloride also belongs to same family called chloride salts। पहले तो हमने क्या नाम दिया था? सोडियम सॉल्ट दिया था। अब हमने क्या कहा कि एक तरफ हो गया मेरा पोटेशियम क्लोराइड और दूसरी तरफ हो गया मेरा सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। हमने कहा कि ये जो दोनों सॉल्ट्स हैं ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं क्लोराइड फैमिली को। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों हैं इनके पास कौन सा पार्ट सेम है? क्लोराइड पार्ट सेम है, जिसकी वजह से हमने क्या कहा? इनको एक फैमिली में डाल दिया। अब देखते हैं, KCl की डिसोसिएशन होती है तो वो क्या बनाता है? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। और यहाँ अगर NaCl की डिसोसिएशन होती है तो ये क्या बनाता है? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर हमारा पॉजिटिव पार्ट सेम है तो वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, अगर हमारा नेगेटिव पार्ट सेम है तो भी हमारा सॉल्ट जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करता है। अब इन दोनों सॉल्ट्स में कौन सा पार्ट सेम है? क्लोराइड पार्ट सेम है। क्लोराइड आयन दोनों में डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए इसको हमने किस फैमिली में डाल दिया? क्लोराइड फैमिली में। तो इसी तरह से जिन जिन सॉल्ट में जो जो पार्ट सेम होगा वो उस पर्टिकुलर फैमिली को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। थोड़ा सा अपने पुराने सेशन में वापस जाते हैं, पीएच की बात करते हैं। हमने क्या कहा था? पीएच किस पे डिपेंड करता है? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हमने एक स्केल की बात की थी कि 0 से लेके ये 14 तक स्केल होता है। इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था सोरेनसन ने, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये जो हमारा पीएच है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक हो तो ये जो हमारे इस रेंज में लाई करेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे मेरे एसिड्स, ठीक है। और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है, ये मेरे क्या होंगे? बेस होंगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एसिड्स की कि जिसका तो पीएच, और ये क्या है? 7 इज न्यूट्रल, ठीक है। अब जिसका तो पीएच क्या है? 7 से नीचे है उसको तो मैंने कह दिया एसिड है। अब जिसका पीएच 7 से ऊपर है वो कह दिया बेस है। या मैं ये कह सकती हूँ कि एसिड्स का पीएच जो है वो 1 से 6 तक कहीं भी लाई कर सकता है, बेस का 8 से 14 तक कहीं भी लाई कर सकता है। ये तो हो गई एसिड्स और बेस की बात। अब ये जो सॉल्ट है ये तो मिलके बनता है एसिड और बेस से, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? अब हम तो बार बार क्या कह रहे हैं, भाई हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? हम तो इस रिएक्शन को नाम दे रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये जो हमारा होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब हुआ कि फिर तो मेरे जितने भी सॉल्ट हैं उनका पीएच क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, है ना, क्योंकि न्यूट्रल हो गया, एक दूसरे के असर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपने कुछ सॉल्ट्स को चेक करें, whenever we check the solution of certain salts, कुछ तो न्यूट्रल होते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन किस रेंज में लाई करता है? एसिडिक रेंज में चला जाता है। जब हम उसका लिटमस टेस्ट करते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं तो उनका पीएच 7 से कम आता है।
कुछ सॉल्ट के केस में क्या होता है, pH 7 से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है, कायदे से तो यही होना चाहिए कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है तो जो ये मुझे यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है ये कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि कब हमारा जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा, कब हमारा सॉल्ट एसिडिक होगा, कब हमारा सॉल्ट बेसिक होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, salts of strong acid and strong bases give neutral solution। अगर मेरे combining acids और base, अगर मेरा एसिड और बेस जो कंबाइन कर रहा है सॉल्ट बनाने के लिए, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। मेरा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और मेरा बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और फिर जो मुझे ये सॉल्ट मिलेगा ये कैसा मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। इसका पीएच किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो क्या कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन कि अगर कंबाइन करने वाला एसिड और कंबाइन करने वाला बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो जो मुझे पीएच मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर मैं इस सॉल्ट को सॉल्यूशन में डाल के देखूं तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसे देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ NaCl प्लस H2O, तो ये क्या बना देगा, NaOH प्लस सॉरी HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन बन जाएगी। अब ये भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये देखिए एग्जैक्टली इस इक्वेशन को मैंने उल्टा करके लिखा है। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अब मैंने इसी सॉल्ट को क्या किया, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बना के चेक करके देखूं तो ये क्या करेगा, NaCl जो है वो किससे बनता है, NaOH से और HCl से बनता है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस बनाता है, ठीक है। वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस बनाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जब लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस अवेलेबल होंगे तो ये मिलकर के क्या बना देंगे, वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यही रीजन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होने से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, हमारा जो सॉल्ट है वो कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। अब मैंने क्या कहा कि जो मेरा सॉल्ट है, अगर मेरा एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन जो मैंने बेस लिया है वो कैसा है, वो वीक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अब मेरी सेकंड कंडीशन आ गई, अगेन एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अब चेंज क्या आ गया, अब चेंज ये आ गया कि अब मेरा जो एसिड है वो कैसा है, अब मेरा एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग। एसिड कैसा ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग ले लिया, लेकिन बेस कैसा लिया मैंने, वीक ले लिया। तो अब क्या होगा, अब जो मेरा सॉल्ट है उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, अब दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका ही इंपैक्ट मेरे को सॉल्ट में मिलेगा। तो अब ये जो मेरा सॉल्ट है ये सीधे सीधे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका ही असर मुझे कहाँ मिलेगा, सॉल्ट में मिलेगा। तो ये जो मेरा सॉल्ट होगा इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, एसिडिक होगी, और इसका पीएच कैसा होगा, इसका पीएच होगा लेस देन 7, ठीक है। तो इसका पीएच कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। अब ये एक एग्जांपल देखिए, सपोज आई एम सेइंग दैट अमोनियम क्लोराइड जो है मेरा NH4Cl ये एक सॉल्ट है और अगर मैं इसको टेस्ट करती हूँ तो ये मुझे एसिडिक मिलता है। अब ये मुझे एसिडिक क्यों मिलेगा, लेट अस सी। बेसिकली क्या होता है, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, सपोज मैंने इसको वाटर में क्या किया, डाइल्यूट किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा वाटर में डाइल्यूट करते ही, मुझे वाटर में डाइल्यूट करते ही मिलेगा NH4OH
प्लस HCl। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक पार्ट है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिडिक पार्ट है। ऐसे रिवर्स में भी लिख सकते हैं ना, या इसको मैं, इस एरो को मैं ऐसे भी लगा सकती हूँ, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये, इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ सपोज, तो एक ही बात है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखिए NH4OH प्लस HCl, तो ये मुझे क्या बना के दे देगा? ये मुझे बना के दे देगा NH4Cl प्लस H2O, है ना। ये मेरी सिंपल रिएक्शन हो गई, एसिड प्लस बेस गिविंग मी अ सॉल्ट। लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्यों मेरा जो सॉल्ट है वो क्यों एसिडिक है, किस वजह से मैंने कहा एसिडिक है। अब देखो, ये जो दो इसके काउंटर पार्ट है, ये जो दो इसके पेरेंट्स है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैसा बेस होता है? वो होता है वीक बेस, ठीक है। वो कैसा बेस होता है? वीक बेस होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब पानी में डिसोसिएट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं हम अपने अमोनियम क्लोराइड को, तो इसके तो बहुत सारे क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं, सॉरी इसके तो क्या हो सकते हैं? HCl के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन बना सकता है। लेकिन क्या कम बनाएगा? ये OH नेगेटिव आयंस कम बनाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है? ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? H पॉजिटिव आयंस। तो मीडियम कैसा होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस द मीडियम विल बी एसिडिक। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक पार्ट है वो वीक है, OH नेगेटिव आयन कम प्रोड्यूस होंगे, H पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो मोर द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम वो ज्यादा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हम इसको यहां से भी देख सकते हैं कि अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मेरा सॉल्ट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो एसिडिक हो जाएगा। और अब थर्ड कंडीशन क्या होगी? सपोज ये दो हमने कंडीशंस तो कर ली, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? अब मैंने क्या किया? अगेन एसिड लिया, साथ में मैंने बेस लिया, उसने क्या बना दिया? सॉल्ट, और उसने बना दिया वाटर, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया कि अब जो मेरा एसिड था वो कैसा रह गया? वो रह गया वीक, और मेरा बेस कैसा हो गया? वो हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? अब सॉल्ट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर जाएगी? बेस पे। तो अब जो मेरा सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और pH क्या हो जाएगा? pH विल बी मोर देन 7। क्लियर? सी, the salts of weak acid and strong base gives us basic solution, और उनका pH क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। दिस इज माई सोडियम कार्बोनेट, ये मेरा सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट। जब मैंने इसका pH टेस्ट किया तो इसने क्या किया? इसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो क्यों हुआ ऐसा? तो जब मैं इसको चेक करती हूँ, है ना, जब मैंने इसको डाइल्यूट किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो मेरे पास क्या मिला मुझे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। अब हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ही ज्यादा क्या बनाएगा? वो OH नेगेटिव आयंस बनाएगा। और ये भी हम बात कर चुके हैं कि कार्बोनिक एसिड जो है बेशक वो इनऑर्गेनिक है, मिनरल एसिड है, लेकिन वीक एसिड है, इसीलिए उसको हम फिजी ड्रिंक्स, जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वीक होता है। तो अगर वीक है तो ये क्या करेगा? बहुत ही थोड़े H पॉजिटिव आयंस बनाएगा। तो अब जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन, मीडियम उतना ही ज्यादा बेसिक। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि क्यों अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक ही होगा। तो ये तीन कैटेगरीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। नाउ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, बहुत ही ये रिपीटेडली यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो है ही है, हम लोग खाने में डालते हैं। खाने में अगर नमक ना डालें तो
इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू इनटेक आवर फूड, है ना। लेकिन उसके अलावा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दैट इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी केमिकल कंपाउंड्स, और उन केमिकल कंपाउंड्स की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, ठीक है। तो लेट अस सी कि ये जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम कहते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है ना। सो कॉमन सॉल्ट इज अ व्हाइट पाउडर, हमें पता है व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड एंड ऑल्सो मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स, तो बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी यूज होता है ना। द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब ये मिलता कहाँ है, कैसे मिलता है? कॉमन सॉल्ट अकर नेचुरली इन सी वाटर, या तो ये हमें सी वाटर से मिलेगा, या फिर इट इज फाउंड इन रॉक्स एज रॉक सॉल्ट, ठीक है, या किसकी फॉर्म में मिल सकता है, ये हमें रॉक सॉल्ट की फॉर्म में मिल सकता है। अब अगर सी वाटर है तो ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये सी वाटर है भाई, समुद्र में घुला हुआ है, तो ये कैसे मिलेगा? डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलेगा, हमें उसको प्रेसिपिटेट आउट करना पड़ेगा। लेकिन रॉक सॉल्ट के केस में क्या है, ये ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। सो लेट अस सी कि रॉक्स, ये जो सी वाटर है उससे हम जो सी वाटर से हम सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, है ना। सो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं इवेपोरेशन, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। सो होता क्या है कि पूल्स बने होते हैं पानी के, है ना, समुद्र का जो खारा पानी होता है, तो पूल्स होते हैं, शैलो पूल्स, तो उनको हम ऐसे इवेपोरेट होने देते हैं कि जो सूरज की गर्मी है, सन की हीट से जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाता है, और उन पूल्स में क्या रह जाता है, पीछे क्या छूट जाता है, पीछे रह जाता है हमारे पास सॉल्ट, ठीक है। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज शैलो पूल्स एंड आर अलाउड टू स्टैंड देयर, द सन्स हीट इवेपोरेट द वाटर स्लोली एंड कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो पीछे क्या रह जाता है, कॉमन सॉल्ट रह जाता है, ठीक है। अब क्या ये जो पीछे कॉमन सॉल्ट है इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो प्योरिफाइड नहीं होता, उसमें बहुत सारी और इम्प्योरिटीज भी होती हैं, बहुत सारे दूसरे सॉल्ट भी होते हैं, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, पहले उसकी प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो एक बार वो जब हमारे पास प्रेसिपिटेट आउट हो गया, पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो उस सॉल्ट को हम प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, पैक करके डोमेस्टिक यूज में ला सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ टू यूज इट इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट। बेसिकली रॉक सॉल्ट आपने सुना ही होगा, हम लोग सभी घरों में भी यूज करते हैं। सेंधा नमक, है ना, ब्राउन से कलर का होता है, एकदम चट्टान के जैसा, अगर आपने देखा होगा जगह जगह वो बिकता भी है, तो उसी फॉर्म में मिलता है। तो बेसिकली द नेम गिवन टू कॉमन सॉल्ट दैट इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स इज रॉक सॉल्ट। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि विच फॉर्म ऑफ सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, तो वो क्या है, रॉक सॉल्ट है, ठीक है। ये ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे और अदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से कैसा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। तो इस सॉल्ट को क्या करते हैं, जैसे हम कोल को माइन आउट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही इस सॉल्ट की हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। इट इज इवेपोरेटेड एंड देन इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, रॉक सॉल्ट की मदद से कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। नाउ ये तो हो गया कि नेचर से हमें डायरेक्टली कैसे मिल रहा है, लैब में भी हम बना सकते हैं। अगेन द रिपीटेड इक्वेशन कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, ये रहा मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस ये रहा मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या है, दोनों ही हैं हमारे, ये रहा मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और ये रहा मेरा स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या बना देंगे, सोडियम। कहां से लिया, सोडियम लिया मैंने बेसिक पार्ट से, और क्लोराइड कहां से लिया मैंने, एसिडिक पार्ट से। नाम दे दिया आपने सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड, साथ में बन गया वाटर। अब क्योंकि दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो मेरा होगा सॉल्ट, ये कैसा होगा, न्यूट्रल। इसका पीएच कैसा होगा, 7 होगा। क्लियर। तो लेबोरेटरी में हम इसको ऐसे बना सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम कॉमन यूजेस ऑफ दिस कॉमन सॉल्ट. So first of all, as it is already known, it is used in food industries as food preservative and as a flavor enhancer. ठीक है, फ्लेवर को एनहांस करने के लिए नमक हम डालते हैं, फूड प्रेजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है. Also, it is a major raw material in the industrial manufacturing of various chemicals
सच एज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एटसेट्रा। ठीक है, वॉशिंग पाउडर बनाने के काम में, बेकिंग पाउडर बनाने के काम में हमारा कॉमन सॉल्ट का यूज होगा। देन दिस सॉल्ट इज ऑल्सो यूज इन ग्लास प्रोडक्शन। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, in cold countries it is used to prevent the buildup of ice on roads, bridges etc which is important for safe driving conditions। अब देखिए जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है तो रोड्स पे या ब्रिजेस पे स्नो का ब्लॉकेज ना हो, उसके लिए, उसको मेल्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वहां पे यूज होता है सोडियम क्लोराइड का, राइट। तो ये कुछ बेसिक यूजेस हैं सोडियम क्लोराइड के। अब आज के सेशन में हमने जितना सॉल्ट के बारे में जो जर्नल डिस्क्रिप्शन था या बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ ली है कि हम सॉल्ट को कैसे फैमिलीज में डिवाइड करेंगे या सॉल्ट का पीएच क्या होना चाहिए। अब हमारी अगली बात होगी इस कॉमन सॉल्ट के ऊपर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सॉल्ट है और सबसे जर्नल सॉल्ट भी है, कि इस सॉल्ट की मदद से हम कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन केमिकल कंपाउंड्स के हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। बट आज के सेशन को मैं यही बाइंड अप कर रही हूँ। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन विद ऑल द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।